रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा तुमने। रामकृष्ण परमहंस को एक शिष्य उनका चित्र बना के लाया। समझ में आया कि नहीं आया? चित्र बना के लाया। अब रामकृष्ण परमहंस ने चित्र लिया और वो चित्र देगा और एकदम नमस्कार कर दिया चित्र को। ख्याल में क्या कर दिया? तो वो शिष्य एकदम घबरा गया कि अपने ही चित्र को नमस्कार कर रहे। ख्याल में आया कि ना? वो सारे शिष्य बैठे थे बहुत सारे, तो उन्होंने कहा यार गुरुजी को ये क्या हो गया, अपने ही चित्र को नमस्कार कर दिया, पैर छू लिए। और बड़े भावों से उस शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? बोले क्या हुआ? अरे बोले जी आपका ही चित्र है और आप नमस्कार कर रहे हो। ये बोले मेरा है क्या? क्या बोले? ये मेरा है क्या? बोले हाँ आपका ही तो है। अरे हाँ ये तो मेरा ही है। अरे अच्छा अच्छा। तो बोले अरे वो तो ठीक है लेकिन बोले वो उसकी मुद्रा देखी तो मुझे लगा कोई समाधिस्थ पुरुष है, और ऐसी मुद्रा तो ज्ञानियों की होती है, सो मुझे सहज ही पैर छूने का भाव आ गया। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पकड़ में आया कि भाई वो मुद्रा, वो वीतराग भाव, वो दशा इतनी प्रीतिकर, इतना आनंदमय कि किसका चित्र इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दशा पूजनीय है। ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे अपना जो ज्ञायक भगवान आत्मा है वो किस अवस्था में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सदा काल पूजनीय है, सदा काल वंदनीय है, सदा काल महिमावंत है, सदा काल अनुभव करने योग्य है। ये पर्याय में तो क्या है भाई, पर्याय से क्या परेशान होना, ये तो पर्यायों की परिस्थितियां हैं। एक अंजन चोर कुछ समय बाद सिद्ध भगवान बन गए, एक से एक पापी जीव कुछ समय बाद ज्ञानी धर्मात्मा होके मोक्ष चले गए। अरे अपनी भी अभी कोई परिस्थिति ऐसी है कि पर्याय में परमात्मा पना प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाएगा। अगर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि करोगे, पर्याय दृष्टि नहीं करोगे, पर्याय की तरफ नहीं झुकोगे, ज्ञायक की तरफ झुकोगे तो हो जाएगा। और अगर ये पर्याय दृष्टि रखी, बार बार परिणाम, बार बार वो ये सब करा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो हो सकता है हम लोगों को कभी कभी ये बातें विश्वास में नहीं आती, अरे साहब आपके कहने से क्या होता है, अथवा अरे ठीक है गुरुदेव ने कह दिया, लेकिन वास्तव में ना गुरुदेव ने ये बात कही, ना ये बात मैं कह रहा हूँ, ना ये टोडामल जी कह रहे हैं, ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है कि तुम परिपूर्ण भगवान हो, हमारे कहने से मत मानो। लेकिन ये जिनेंद्र देव की वाणी है, उनने ये कहा है कि प्रत्येक जीव परिपूर्ण भगवान आत्मा है, उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी बात समझो। देखो आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ में जब 5वें नंबर की गाथा में ये बात कही कि मैं तुम्हें एकत वक्त भगवान आत्मा दिखलाऊंगा, कहा ना कि अब मैं तुम्हें क्या दिखलाने जा रहा हूँ। तो देखो उसके 4थे नंबर की गाथा में उनने कहा था कि इस जीव ने सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा। इस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका ही परिचय किया और उसका ही अनुभव किया, लेकिन कभी इस जीव ने एकत वक्त भगवान आत्मा की बात ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। ये 4थे नंबर की गाथा में इस बात की उनने स्थापना करी कि मैं तुम्हें आगे वही एकत वक्त भगवान आत्मा बताऊंगा। तो 5वें नंबर की गाथा में वो कहते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाया उनने, ये 4थे नंबर की गाथा लिख के 10, 20, 50 गाथाएं नहीं लिखी कि चलो हम भी कुछ और बताएं भूमिका, कुछ भूमिका नहीं बनाई, सिर्फ इतना लिख दिया कि अब मैं तुम्हें एकत वक्त भगवान आत्मा बताने जा रहा हूँ, अब तुम छल ग्रहण मत करना। कि छल ग्रहण क्यों नहीं करना? क्योंकि अब मैं इतनी खतरनाक बात बोलने जा रहा हूँ कि वो हर किसी को पचेगी नहीं। ये बात कुंद देव भी जानते हैं।
कि क्या बताया, छठवीं गाथा, क्या कहते थे, छठी का दूध। समझ में आया? जैसे छठी का दूध पौष्टिक होता है और वो बालक को मिलना चाहिए, ऐसे ही ये छठवीं गाथा है। अगर ये जीव पचा गया, ये जीव स्वीकार कर गया, तो अनंत काल के दुख मिट जाएंगे। तो उस छठवीं गाथा में कुंद कुंद देव ने क्या कहा? उस छठवीं गाथा में यही कहा कि तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो। ये उस छठवीं गाथा का सारिक लाइन में बोला है। तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो, न अशुद्ध पर्याय तुम्हारी हैं, न शुद्ध पर्याय तुम्हारी हैं, ना तुम्हें उनसे कुछ लेना है, ना देना है, ना तुम उनके करता हो, ना भोगता हो। ये महाराज फिर मैं क्या हूँ कि तुम बस एक ज्ञायक भाव हो। एवं बढ़ंती शुद्धम णवि हो दिया पमत्तो ड़ापमत्तो जाड़ गोदो जो भावो। एवं बढ़ंती शुद्धम, इस तरह वह भगवान आत्मा शुद्ध है और वो सदा काल ज्ञायक रूप है। वो तो जो ज्ञात है सो वो तो वही है। अब वो देखो भगवान आत्मा हम सब हैं। अब वो हमें तो आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्य मिल गए, सर्वज्ञ भगवान की वाणी वो मिल गई और वो हमें घोषणा कर रही है कि तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो। अब तुम किससे डरते हो? क्यों डरते हो पर्याय दृष्टि छोड़ने से? ऐसे में तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चलो ठीक है, अभी क्या हो? है मैं बाद में तो ये गाथा सुन के तो तुम सब स्वच्छंदी हो जाओगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो? अभी क्या हो? अभी तो बता दो। अरे स्वच्छंदी माने होता क्या है पता है? इसका अर्थ पता है किसी को? जो अपनी इच्छाओं में सुख माने, इच्छाओं की पूर्ति से सुख माने, वो स्वच्छंदी। छंद माने इच्छा, स्वयं माने स्वयं की। अब इच्छाओं की पूर्ति में भी सुख मानते हो कि नहीं? बताओ। तो फिर काहे के स्वच्छंदी हो जाओ? स्वच्छंदी तो है ही। कि हम पूजा में आना छोड़ देंगे, सो ऐसी पूजा जिंदगी भर करते रहो, इससे कुछ होता नहीं। उससे क्या मतलब? और जिस अभी आप अच्छे समझ लो कि देखो ये बात स्वीकार कर लोगे तो अनंत जन्मों के दुख मिट सकते हैं, और ये बात स्वीकार नहीं करोगे और चाहे जितनी पूजा पाठ करोगे, एक भाव का दुख मिटने की भी वास्तव में गारंटी नहीं है।